हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के बारे में प्लान कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए तैयारी करने से बिल्कुल पहले। अगर आपका लक्ष्य 2027 है तो 2027 की तैयारी के लिए हमें किन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियसली समझना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, आपकी तैयारी की पूरी रूपरेखा क्या होनी चाहिए 2027 के इंटरव्यू तक। इसके साथ साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी होती है वो एक लंबी और एग्जॉस्टिंग जर्नी होती है, जिसमें हम थकते हैं, जिसमें हम परेशान होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, याद हो रहा है, नहीं हो रहा है। वास्तव में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है पहला कदम, शुरुआत। और शुरुआत कैसे करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका मिशन 2027 यूपीएससी है तो सबसे पहली चीज़ सही शुरुआत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, सफलता केवल कड़ी मेहनत नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल तैयारी से शुरू होती है, एक रणनीतिक शुरुआत से शुरू होती है। आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। अगर आपने सही रणनीति अपनाई है तो आप आधा युद्ध पहले ही जीत जाते हैं। और रणनीति अगर गलत है तो बहुत सारे शस्त्र, अस्त्र, हथियार सब कुछ होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आप युद्ध जीते। युद्ध सेनाओं से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध रणनीतियों से जीते जाते हैं, युद्ध स्ट्रेटजी से जीते जाते हैं। और इसके आपको बहुत सारे ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बहुत छोटी सेना होने के बाद भी लोग जीते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि उन्होंने रणनीति बहुत सही अपनाई। तो बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक शुरुआत करनी होगी। आपको एक यथार्थवादी रोड मैप बनाना होगा कि अगर आप कैसे कैसे करें, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक नहीं। क्योंकि जब भी हम अपने टारगेट को तय करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो कई बार हम बहुत रियलिस्टिक ना होकर के आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। हमें लगता है 12 घंटे पढ़ना होगा और रोज पढ़ना होगा, और उस जोश में हम शुरुआत में तो ये 10 घंटे 12 घंटे कवर करने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं बर्नआउट, क्योंकि आपने रियलिस्टिक लक्ष्य रखे ही नहीं थे। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम सभी बच्चों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक वे बच्चे जो अभी कॉलेज के प्रारंभिक दौर में हैं, द्वितीय वर्ष के आसपास में हैं कॉलेज के, जिनके पास बहुत सारा समय अभी बचा हुआ है, एक प्रॉपर समय है जिसमें वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। उनको सही डायरेक्शन अगर मिल जाए तो वो अपनी बुनियाद अच्छी कर सकते हैं। दूसरे वे बच्चे जो लास्ट वर्ष में हैं ग्रेजुएशन के, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और तैयारी पर फोकस्ड हैं 2027 के लिए। अब उन्हें गहन तैयारी के मोड को समझना होगा, पूर्ण एकाग्रता के साथ करो या मरो का दौर मानना होगा, तभी ये तैयारी अच्छी हो पाएगी। तीसरे वे व्यक्ति हैं, वे बच्चे हैं, वे स्टूडेंट्स हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं। करियर और तैयारी के बीच में संतुलन बनाना उनकी बड़ी चुनौती होती है। उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उनके पास समय बहुत कम होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? वो मैच्योर होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, और अगर उन्हें सही योजना मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब अगर यह चीज़ सही है तो इसके बाद सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, पहला कदम क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप। और वो बेबी स्टेप क्या है? न्यू मजबूत कीजिए। अपनी परीक्षा के लिए अपना बेस तैयार करिए। और बेस कैसे तैयार होता है? देखिए, बेस को बहुत आसानी से शुरुआती तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जब आपको बेस बनाना शुरू करना है तो आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि क्या आना है। सिर्फ वो भरोसे बैठे हुए हैं कि जो टीचर बोल रहा है वो मुझे नोट करना है और रट लेना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो बच्चा तैयारी करने का डिसाइड करता है वो मेहनत तो करता है, कम से कम शुरुआती दौर में तो ज़रूर मेहनत करता है।
क्योंकि ये उसका ड्रीम होता है, पैशन होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उसे बाद में समस्याएं आनी शुरू होती हैं, जब वो बाद में देखता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने सबसे पहला कदम ही नहीं लिया। आप कम से कम पूरा सिलेबस लीजिए, उस पूरे सिलेबस को समझिए, उसको देखिए ध्यान से, हर एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इतना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें कितनी सारी चीज़ों तक जाने की आवश्यकता है। सिलेबस के बाद पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखिए, उत्तरों पर मत जाइए, केवल और केवल प्रश्न देखिए। जिस प्रश्नों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यूपीएससी किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, यूपीएससी के सोचने का तरीका क्या है, यूपीएससी के प्रश्नों का पैटर्न क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा, आपने जीएस में एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ा, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ा। अब आप में एग्रीकल्चर से किस तरह से यूपीएससी पूछ रहा है, वो एमएसपी के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, एमएसपी कमेटी के बारे में, कौन सी कमेटी बनाती है एमएसपी, किस प्रकार निर्धारण होता है, C2 कॉस्ट क्या होती है, तब आपको अंदाजा लगेगा कि हमें इन क्षेत्रों पर फोकस करना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों का प्रश्न देखिए, और ये दूसरा बड़ा है। तीसरी चीज ये है कि फैक्ट्स नहीं फोकस करने हैं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो काम आएगा। फैक्ट्स रटेंगे, भूल जाएंगे, फैक्ट्स वो पूछेगा भी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर 3 पहली चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए और उस पीवाईक्यू को आपको ध्यान से देखना चाहिए, उत्तरों पर मत जाइए। सबसे पहले प्रश्नों को समझिए और उसके बाद तीसरा कदम उठाइए। यह दिमाग में रखिए कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स वो ज्यादा पूछ रहा है। अब क्या प्लान रखें अपनी तैयारी का, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम मान के चलते हैं कि 2025 का ये अंत है, तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, और जब आप 27 में पेपर देंगे तो 27 में प्री देंगे, 27 के दिसंबर में जाकर के अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मेंस देंगे, फिर 28 में जाकर के आप इंटरव्यू देंगे। तो 3 साल का आपका लगभग ये समय जाएगा। तो देखिए, सबसे शुरुआत 25-26 यानी कि अभी से लेकर के 2026 के मिड तक, इस दौरान आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उसको ध्यान दीजिए और सारी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए। एनसीईआरटी से आपका बेस बनेगा और इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि आप न्यूज़पेपर्स को डेली एक बार देखिए जरूर, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर्स को देखते हैं तो आप उस समय चल रहे चीज़ों को, ट्रेंड को समझते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पेशली एडिटोरियल पढ़ना, आपकी सोच को इनरिच करता है। न्यूज़पेपर को फैक्ट के लिए नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर को बातों के लिए नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना है कि आप चीज़ों को समझें, आपके सोचने की क्षमता मजबूत हो, आप एनालिसिस कर सके। और इस नजरिए से न्यूज़पेपर को कट करके रखना, उसके पॉइंट्स बनाना, ये आपको नहीं करना है। न्यूज़पेपर केवल पढ़ना है और उसमें सारी न्यूज़ नहीं, बेसिकली जो एनालिटिकल चीज़ें हैं उस पार्ट पर फोकस कीजिए। उसके बाद बुनियादी अवधारणात्मक स्पष्टता प्राप्त करने की कोशिश करिए। जो भी शब्द पढ़िए एनसीईआरटी में उसको समझिए, उनके बारे में पढ़िए, देखिए और जानिए कि क्या होता है। और धीरे धीरे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करना शुरू करिए, उसका संकलन करना शुरू करिए। चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से शुरू कर दीजिए, चाहे जैसे हमारे यहाँ से शुरू कर दीजिए, कहीं से भी करंट अफेयर्स की चीज़ों को धीरे धीरे अब शुरू कर दीजिए। इसके बाद जब आप 2026 में पहुंच जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च के बाद या मिड तक पहुंच जाते हैं, तब फिर आप वैकल्पिक विषय को भी ऐड करिए अपनी तैयारी में। अब आप तैयार हैं, बेस तैयार है, ऑप्शनल पर आ जाइए। अगले 6 महीने में आप पूरा ऑप्शनल खत्म करिए। 6 से 8 महीने ले लीजिए, जितना भी जैसा भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल को अब ऐड कर लीजिए अपनी तैयारी में। और उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करिए, केस स्टडीज को पढ़िए, एस्से लिखने की कोशिश करिए, है ना। टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे अपने नॉमिनेशंस कराइए, टेस्ट लगाने शुरू करिए। ये सब आपको 2026 के मिड से शुरू कर देने चाहिए। और इसके बाद आता है 2027, जब आप
एंटर कर चुके होंगे उस जोन में जहां पर आपको तैयारी करके रिजल्ट देना है, तो सबसे पहले फोकस करिए प्री पर। 2027 शुरू होते ही प्री में लग जाइए, पूरा प्री, खूब सारी टेस्ट सीरीज, अच्छी सी एनालिसिस, उसको बार बार करिए, उसमें मॉक टेस्ट्स लगाइए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरा माइंडसेट बनाइए। और हाँ, इस बीच में भी कम से कम एक आंसर 2 आंसर लिखते रहिए। इसके बाद जब आपका प्री हो जाए तो पूरा फोकस मेंस पर शिफ्ट कीजिए, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाइए, अपने पूरे आंसर्स को इवैल्यूएट करवाइए और बार बार ये प्रक्रिया दोहराइए। एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का हो। तो ये पूरी रणनीति आपको रखनी होगी। और जब आपका मेंस हो जाए, अक्टूबर में करीब होता है, तो उसके बाद आप इंटरव्यू के प्रोसेस में लग जाइए। और उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उन सबको पढ़िए, एनालिसिस करिए, न्यूज़ देखिए और वहाँ से सीखिए कि चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यह प्रक्रिया अपनाएंगे तो 2027 के लिए आपके लिए आसान होगा। सबसे ज़्यादा फोकस ऑप्शनल पर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर आपको दे देता है 2 पेपर। ठीक है, दिसंबर 2026 तक इसका टारगेट ज़रूर करिए। बार बार इसके लिए रिवीजन करने के लिए अगर आप दिसंबर तक कंप्लीट कर पाएंगे तभी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ कैसे लें ऑप्शनल, यह भी एक बड़ा प्रश्न आता है बच्चों के मन में। तो देखिए, ऑप्शनल लेने के कुछ पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़, अगर वह सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन या पीजी में रहा है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, यह ध्यान रखिए कि क्या वह सब्जेक्ट यूपीएससी के प्री में, यूपीएससी के मेंस में, यानी कि जीएस के सिलेबस में है या नहीं है। अगर जीएस के सिलेबस में है तो ये आपके लिए एड ऑन पॉइंट है कि आप इसको पढ़ के उससे भी तैयार कर रहे हो, उसे पढ़ के इसे भी तैयार कर रहे हो। तीसरी चीज, अपनी रुचि का भी ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। सिर्फ एक चीज नहीं करनी है कि दूसरों के कहने पर कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है कि ये बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत बढ़िया है, इससे सब टॉपर निकलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि किस सब्जेक्ट से कौन टॉप करेगा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आपका अपना सोचने का तरीका है, आपका अपना समझने का तरीका है, आपकी अपनी एक्सप्रेशन की स्टाइल है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज आपको ज्यादा मैच कर रही है। हर कोई फास्ट बॉलर नहीं होता, हर कोई विकेट कीपर नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप परफॉर्म कहाँ बेहतर करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट वन साइज फिट फॉर ऑल वाला नियम नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ सब्जेक्ट को आपने चुन लिया, आप अगर गलत डिसीजन ले लिए तो फंस जाएंगे। उसके बाद अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो है नियमितता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी और डिसिप्लिन। देखिए, कॉन्टिन्यूटी और डिसिप्लिन में एक चीज ध्यान रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यह है कि आप जो टारगेट लिए हैं वो पूरा करें। और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। 16 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ रहे हैं वह क्वालिटी वाला हो। आप 5 घंटे पढ़िए, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए। टाइम बहुत ज्यादा देने के बजाय कॉन्टिन्यूटी पर फोकस कीजिए कि ये डेली हो, गैप नहीं हो। आप जितना रेगुलर रखेंगे अपनी तैयारी को उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो रेगुलरिटी सबसे पहला प्रिंसिपल है। मैं कहता हूं, लोग जैसे बताते हैं 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 25 घंटे पढ़ रहे हैं, वो सब अलग है। अगर आप 5 से 7 घंटे भी, अगर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 5 से 7 घंटे भी डेली टारगेट पूरा करते हैं, आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन डेली का मतलब डेली रखिए। तीसरी बड़ी चीज ये है कि 6 से 8 घंटे का गहन अध्ययन कीजिए। सोशल मीडिया का उपयोग जरूर कीजिए, एआई का उपयोग कीजिए। सोशल मीडिया मतलब जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनसे दूर रहिए, उनको कम से कम मतलब अवॉइड तो करिए ही, उसमें ज़्यादा एंगेज मत रहिए। लेकिन एआई का प्रयोग ज़रूर करिए, इंटरनेट का प्रयोग ज़रूर करिए अपनी तैयारी में। ये हेल्पफुल है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, और इसके बाद हर सप्ताह के अंत में अपने आप को एक बार चेक करिए कि क्या मैंने पिछले एक सप्ताह में जो काम किया है, क्या वह काम मुझे रिजल्ट दिलाने में सहायक होगा या नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, कहां पर लैग कर रहा है, कहां पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पूरा एनालिसिस खुद का करना होगा। और अगर आप हर हफ्ते एनालिसिस करते रहे और रिवीजन करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा तैयारी करने का माहौल बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में ही जाएं, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो यह जरूर करिएगा। इसके बाद 3 बड़ी गलतियां
जो बच्चे हमेशा करते हैं और बाद में इन्हीं गलतियों को पहचानते हैं कि हमने ये गलती क्यों करी। सबसे पहली चीज, अभी बहुत समय है वाला माइंडसेट। बच्चों को लगता है कि ठीक है, हमने तैयारी शुरू कर दी है, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे, अभी तो टाइम है जा करके 2027 में पेपर होना। नहीं, यही वो टाइम है जहां पर आप सबसे सही शुरुआत करते हैं। सही टाइम कभी नहीं आता है, सही टाइम वही होता है जब आप शुरू कर रहे होते हैं। और एक बार शुरू करने के बाद रुकेंगे तो बार बार रुकेंगे। रुकिए मत, अगर शुरू किया है तो खत्म कीजिए। बहुत सिंपल नियम है, जो भी आप शुरू कीजिए वो खत्म कीजिए, अंत तक पहुंचा के ही रुकिए, बीच में नहीं रुकना है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये भी डाउनलोड कर ले रहे हैं, वो भी डाउनलोड कर रहे हैं, उनका भी वीडियो देख रहे हैं, उनका भी नोट्स ले ले रहे हैं, 25 तरीके के नोट्स से कंपैरिजन कर रहे हैं और पढ़ कुछ नहीं रहे। देखिए, कितना आपने सीखा वो इम्तिहान में काम आएगा, कितना आपने इकट्ठा किया उससे एग्जाम में कोई भला नहीं होने वाला। एक बुक पढ़िए, उसी बुक को 20 बार पढ़िए, 20 किताबें मत पढ़िए। ये नियम याद रखिए। ये नहीं कि उन्होंने कहा वो वाली किताब अच्छी, फिर आपको लगा अच्छा उस कोचिंग के नोट्स भी अच्छे, फिर आपने देखा अच्छा वो वीडियो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके वीडियो भी फॉलो कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा इससे। ट्रस्ट ऑन योर रिसोर्सेस। किसी भी ढंग के रिसोर्स पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए वो रिजल्ट दे देगा। इसके साथ साथ उत्तर लेखन का डर दिमाग से निकालिए। देखिए, लिखने का नियम समझिए। लिखने का नियम यह है कि आपको रोज लिखना पड़ेगा। अच्छा कैसे लिखेंगे? जब रोज लिखेंगे। जब तक रोज नहीं लिखेंगे तब तक लिख ही नहीं पाएंगे, आप कितना भी पढ़ लें। आपने ये चीज देखी भी होगी कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो सब गायब हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं। जब भी पढ़िए तो लिखिए जरूर, और उसको रिपीटेडली लिखिए, इवैल्यूएट करिए, पढ़िए। अगर आपके पास कोई गाइड है, कोई मेंटोर है, कोई टीचर है, कोई सीनियर है, तो उसको दिखाइए और उसमें से करेक्शंस कीजिए। कोई नहीं है तो खुद इवैल्यूएट कीजिए, देखिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर चीजें छूट रही हैं। आपको मिल जाएंगी टॉपर्स की आंसर कॉपीज, अलग अलग कोचिंग से रिलीज करती हैं, उनको भी देखिए। आप देखिए कि जो उत्तर आपने लिखा वैसा उत्तर उन्होंने कैसे लिखा। जब तक आप उत्तरों की एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। उत्तर लिखना मुश्किल होगा और प्री निकालने से कोई फायदा नहीं अगर मेंस नहीं निकलता है तो, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इसलिए राइटिंग पर भी फोकस कीजिए। ये 3 गलतियां कभी मत कीजिए। और ध्यान रखिए, सबसे अंतिम और सबसे बड़ी बात, आज से शुरू कीजिए, कल से नहीं। यूपीएससी कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसको आपको दौड़ना है। वास्तव में ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड यात्रा है, एक बौद्धिक यात्रा है। धैर्य के साथ, लगन के साथ, तैयारी के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहला कदम उठाइए, पूरा पाठ्यक्रम लीजिए, 5 साल के प्रश्नों की समीक्षा कीजिए, अध्ययन का कार्यक्रम यानी शेड्यूल बनाइए और इस यात्रा को डेडिकेटेडली पूरा कीजिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप कार्य की चेकलिस्ट समझिए। सबसे पहले अपनी श्रेणी को समझें कि आप फर्स्ट ईयर वाले हैं, लास्ट ईयर वाले हैं, जॉब वाले हैं। समय और रणनीति उसी के हिसाब से आपको अलग अलग बनानी होगी। सबसे पहले नींव तैयार कीजिए, सिलेबस, पीवाईक्यू और वैचारिक स्पष्टता बनाइए। 3 वर्षीय चरणबद्ध दृष्टिकोण का पालन कीजिए। जल्दी जल्दी मत कीजिए, देर भी मत कीजिए। वैकल्पिक विषय बुद्धिमानी से चुनिए। दिसंबर 2026 तक इसको पूरा करने का टारगेट रखिए। तीव्रता से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे का डीप स्टडी, अच्छा स्टडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा आपको। उन 3 घातक गलतियों से बचें जो अधिकांश उम्मीदवारों को पटरी से उतार देती हैं। तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो रही है। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरी हेल्प से आप अच्छा कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल से क्या होगा, इस टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आप जहां से भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका टारगेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ऑप्शनल चुनने में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपकी सलाह कर दूंगा आपको और मदद करूंगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोई कोचिंग मिल जाती तो बेहतर होता, मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से रेगुलरिटी के साथ किसी के गाइडेंस में एक मेंटोर के साथ तैयारी कर पाता,
उन बच्चों के लिए यह है कि 2027 का हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है वह शुरू हो रहा है, और वह शुरू हो रहा है दिसंबर हिंदी बैच, जो कि P2I फाउंडेशन कोर्स है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें अपने आप इसमें होंगी। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आपको एक मेंटोर दिया जाएगा जो आपके साथ होगा, आपसे हमेशा फ़ोन पर कनेक्टेड होगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपको गाइड करेगा। आपको बुक्स दे दी जाएंगी, आपको कहीं से और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। परफेक्ट 18 बुक का सेट दिया जाएगा जो आपकी प्री और मेंस की ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप बहुत अच्छा टेस्ट दिए हमारे यहाँ, टेस्ट रेगुलर होंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए तो प्री से पहले आपको बुला लिया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में रहना खाना सब कुछ दिया जाएगा और तैयारी कराई जाएगी प्री की। आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो प्री क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस की तैयारी करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिल्ली में रहना खाना तैयारी कराना सब हमारी जिम्मेदारी। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसके अंतर्गत आपको बड़े रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स आपको आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, कैसे इंटरव्यू टैकल करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके जवाब लेंगे, आपको सुझाव देंगे, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आप समझिए एक छोटा सा कोर्स जो आप ले लेते हैं वो पूरी तैयारी के लिए एक तरीके से रामबाण हो जाता है। एक और हाँ बात यह है कि इस कोर्स में इस समय एक बड़ी सेल चल रही है, फाइनल माइल सेल चल रही है, जो कि 18 दिसंबर तक है। अगर आप चाहें तो इस दौर में आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं, नहीं तो सोच समझ के कीजिए। ये बड़ी बात यह है कि इस सेल में आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड लगाएंगे। देखिए ये जो PK लाइव कोड है ना बेटा, ये कोड मेरा कोड है, मतलब फैकल्टी का कोड है। इससे आप उस फैकल्टी से कनेक्टेड होते हैं, इससे आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी तैयारी के दौरान वो फैकल्टी आपकी ज़रूरतों के साथ साथ आपसे कनेक्टेड भी रहती है और आप क्लासेस करते हैं। आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो आपको एक फैकल्टी का कोड लग गया, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया। सेल चल रही है और भी बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो 2017 वाला बैच है, 2027 वाला बैच है ना, ये आपको मात्र 11,499 रुपये में मिल जाएगा। अब आप सोचिए 3 साल की पूरी तैयारी का कॉस्ट मात्र 11,499 रुपये। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और ये सारी सुविधाओं के साथ देखिए, समझिए, सोचिए, पढ़िए। इस कोर्स के बारे में भी पढ़िए। इस कोर्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स देख लीजिए, कैसे कैसे क्लास होंगी, कौन कौन से रेजिडेंशियल प्रोग्राम होंगे, कहाँ पर फ्री क्या है। यूँ समझिए कि मात्र 11-12 हज़ार रुपये दे करके आपका ये सारा पैसा वापस भी हो जाएगा। जब आपको दिल्ली में रहना खाना तैयारी कराना सब दिया जाएगा तो वो सारा पैसा तो आपका वैसे भी अदा हो जाएगा। तो इसमें बहुत सोचिए मत, पहले इसको अच्छे से पढ़िए, इस कोर्स को भी पढ़िए कि कैसे कैसे क्या है। और अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जाओ, वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा, इस कोर्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अगर कोई समस्या हो रही है तो जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे, उस पर कॉल कर लीजिए, वो लोग आपको मदद कर देंगे। तो बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, टारगेटेड अप्रोच रखिए और रिजल्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।